दोस्तों आपको मैं गल्फ न्यूज़ का ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आज न कल इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इस अपडेट को, इस खबर को एकदम शांति दिमाग से ध्यान से सुन लेना। नहीं तो जैसा मैं बताया, जब तक काम करोगे कंपनी में तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन कंपनी से जाने की बात कर लेते हो उस दिन आपके साथ कंपनी उल्टा सीधा करना स्टार्ट कर देती है। तो इस नियम को, इस अपडेट को अगर आप समझ लेते हो तो आपके साथ कंपनी चीटिंग नहीं करेगी। कंपनी के लिए कितने भी आप खास हो जाओ, लेकिन अगर जिस दिन आप जाने की बात कर लेते हो, जिस दिन कंपनी छोड़ने की बात कर लेते हो, कंपनी बदलने की बात कर लेते हो, वो लोग अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपको सरकार ने कुछ गाइड किया है, कुछ नियम समझाए हैं, वो समझ लेना। 2 मिनट का मात्र वीडियो है, पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमें पूरा पता है, हमें सब चीज़ जानकारी है, लेकिन जब हिसाब किताब होता है उस टाइम पता चलता है कि नहीं, आपको तो जानकारी ही नहीं है। क्योंकि कंपनी के पास एक से एक कानून के जानकार बैठे होते हैं और कंपनी सैलरी दे के उनको रखती है। एक से वकील को अपने सैलरी दे के, मोटा अमाउंट सैलरी दे के वो लोग रखती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को चाहिए सपोर्ट। जिस टाइम कामगार अगर उल्टा सीधा कुछ कदम उठाता है तो कंपनी को कैसे इस कामगार को चुप कराना है उनको पहले से पता होता है। और जो कामगार कुछ भी नहीं जानता है उसको तो लाजिम उन लोग फंसाएंगे ही फंसाएंगे। इसलिए ये जो अपडेट है, खबर है, पूरा सुन लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को छोड़ के जाना। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया, जैसा आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी में यूएई के अंदर अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक एग्रीमेंट पेपर साइन करना पड़ता है और उसका 3 कॉपी होता है। जो भी एग्रीमेंट पेपर, और एग्रीमेंट पेपर जो है वो मोहरे से निकला होता है, यानी गवर्नमेंट वेरीफाई होता है, गवर्नमेंट उसे अप्रूवल देती है और उसमें सारा चीज़ मेंशन होता है। आपका टिकट का पैसा का क्या हिसाब किताब है, आपके 2 साल में कंपनी टिकट देगी कि नहीं देगी, आपको लीव सैलरी कितनी देगी, आपकी बेसिक सैलरी क्या होगा, सारा डिटेल उसमें मेंशन होता है। लेकिन कुछ लोग उसे पढ़ते नहीं हैं और बस वीज़ा मिलने के खुशी में साइन कर देते हैं। इस वजह से जब वो लास्ट जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होती है कि हमें बेसिक सैलरी कितना है। हमें लास्ट जाने के बाद 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20-20 साल लोग काम कर लेते हैं और मालूम चलता है कि उनको लास्ट जाने के टाइम एक अंदाज़ा होता है कि हमें 20,000 दिरहम मिलेगा। लेकिन जब वो हिसाब किताब करने जाते हैं कंपनी से, उनको 5,000 दिरहम दिया जाता है। फिर समझाया जाता है कि ये चीज़ आपके साथ हुआ है और इस रूल के आपको मालूम नहीं था, इस वजह से ये पैसे इतना कम कर दिया गया है। तो पहले इस अपडेट में बताया गया, जैसा आपका 2 साल का वीज़ा लगा और मैं 2 साल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कितने साल भी रह रहे हो वो हिसाब से आप जोड़ लेना, लेकिन मैं आपको 2 साल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी में कंटिन्यू 2 साल अगर काम कर लेते हो तो घर जाने के टाइम आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद इसे बताई है कि इसमें क्या क्या, मतलब किस वजह से कामगारों को सैलरी कम और जो लास्ट जाने के टाइम का हिसाब किताब कम मिलता है। इसलिए मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ। तो इसमें बताया गया है, जैसा मैं बताया एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 2 साल का आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, 2 साल आपने वीज़ा ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपको घर जाने के टाइम क्या क्या मिलेगा। तो पहला देखिए, अगर आप छुट्टी जाते हो इस कंपनी से, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तब तो आपको दोनों साइड का टिकट आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, यानी जाने का भी और वापस आने का भी। लेकिन अगर आपने एक सा मतलब सीधा कैंसल जाना चाहते हो तो आपको कंपनी सिर्फ एक साइड का टिकट देगी। दूसरा, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो यहाँ से यहाँ कंपनी बदल लेते, बोलते तुम्हारे साथ 2 साल मैंने काम किया, अब मैं दूसरी कंपनी जाना चाहता हूँ, तो आपको एक भी टिकट नहीं मिलेगी, फ़्लाइट टिकट तो आपको नहीं मिलेगी। अब रह गया बाकी का हिसाब किताब। तो दूसरा जो है, आपका जो भी बैलेंस सैलरी, जो रुका हुआ सैलरी, वो तो कंपनी देगी। ओवर टाइम का भी पैसे जो रुका हुआ वो तो देगी। उसके बाद 2 महीने का अलग से आपको लीव सैलरी मिलेगा। और लीव सैलरी, जितनी भी सैलरी आपकी है, ठीक है, टोटल सैलरी के हिसाब से नहीं मिलेगी। कोई कंपनी अगर आपको टोटल सैलरी के हिसाब से दे रही है तो अच्छी बात है, लेकिन रूल में ऐसा नहीं है, नियम में ऐसा नहीं है। आपको जो बेसिक सैलरी है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 दिरहम सैलरी है और बेसिक 800 है, तो 800 के हिसाब से मिलेगा, यानी 8 दूना 1600 दिरहम मिलेगा। आप सोचोगे कि 2000 दिरहम मिले, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैं बताया, कोई कंपनी अगर देती है तो अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट का ये रूल नहीं है। तो 1600 दिरहम वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपको 2 महीने का, जो 2 साल अगर काम किए हो, क्योंकि यूएई लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि अगर 1 साल से ज़्यादा किसी कंपनी में अगर आप काम कर लेते हो कंटिन्यू, तो आप ग्रेजुएटी का हकदार हो। बहुत सारे लोग ग्रेजुएटी का मतलब नहीं समझते और सोचते हैं कि छोड़ो क्या लेना है पैसा, और ऐसा नहीं है। घर जाओ तब भी वो मिलेगा, आप कंपनी चेंज करो तब भी मिलेगा,
मतलब आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको यह ग्रेजुएटी का पैसा मिलेगा। और ये पैसा कैसे मिलेगा? आपको 1 साल के 21 दिन का मिलेगा, दूसरा साल का 21 दिन का मिलेगा। यानी जितने साल 5 साल लगातार काम करते हो तो 5 साल 21-21 दिन का आपको सैलरी मिलेगा, और भी बेसिक सैलरी के हिसाब से, टोटल सैलरी के हिसाब से नहीं, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से आपको ये चीज़ मिलेगा। छठा साल से आपको 1 महीना के मिलेगा, जो 21 दिन का मिलता था उसे बढ़ाकर 1 महीना का, जो 1 महीना का बेसिक आपको मिलता है उसके हिसाब से आपको छठा, सातवां, आठवां, नौवां जितने साल यूएई के अंदर रह लेते हो उतने साल आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको टोटल पैसा मिलेगा। अब रह गया, गवर्नमेंट ने इसे क्यों बताया है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी कम होगी तो फिर आपको जो पैसे हैं घर जाने के टाइम कम मिलेगा। ओवर टाइम में भी आपको नुकसान होगा, आपको लीव सैलरी जो मिलेगी उसमें भी नुकसान होगा, जो ग्रेजुएटी मिलेगी उसमें भी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेसिक है। अगर कोई कंपनी 1500 दिरहम सैलरी दे रही है और आपको 500 बेसिक देगी तो वो सही नहीं है। 1200 सैलरी दे और पूरा 1200 अगर बेसिक दे तो उससे अच्छा और नहीं। 1500 जो सैलरी हो वो बिल्कुल मत लेना। आप बोला मुझे 1200 ही सैलरी दे, लेकिन सारे सैलरी बेसिक में होना चाहिए, क्योंकि बेसिक का जो आपको प्रॉफिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा है, ओवर टाइम के लिए अच्छा है, लिप सैलरी के लिए अच्छा है, लास्ट ग्रेजुएटी में भी अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा। तो इसलिए इस नियम को जरूर समझ लें, और कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे ज़रूर लिखें। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँ।